वाह, क्या आईपीओ है। तपन सर, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, प्राइमरी मार्केट में ना दो चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। पहला है KSH इंटरनेशनल, इसका जो आईपीओ है ना सर पूरा नहीं भर पाया था। अब इसको लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है कि अब ये डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है। अगर आपके पास कुछ हो तो बताइएगा, क्योंकि वाइडली एंटिसिपेटेड है कि पूरा अगर नहीं भर पाया तो क्या लिस्टिंग इसकी हो पाएगी, क्या इसकी डेट आगे बढ़ेगी। 18 दिसंबर लास्ट डेट थी, जो कि पिछला गुरुवार था, और कल इसकी लिस्टिंग होनी है। सर, आईपीओ सफल तब होता है जब वो 90% पूरा सब्सक्राइब होता है, तो मतलब कम से कम अगर 90% सब्सक्राइब होता है, और ये केवल 83% ही सब्सक्राइब हुआ था, 0.83 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था। सब्सक्रिप्शन के नंबर से एक बार दिखा दीजिए। और आप देखिए, इसमें 710 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाने थे, लेकिन सर 0.83 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। अब इसकी लिस्टिंग को लेकर सर ये जो थोड़ी असमंजस की स्थिति है, थोड़ा अगर आप इसमें क्लैरिटी दे पाएं। नहीं, आई थिंक अगर अगर देखिए, मुझे लास्ट नोटिफिकेशन इसका पता नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन आई थिंक अगर डेट एक्सपेंड हो सकती है वो तो आई थिंक वो होता ही है। यू हैव टू इन्फॉर्म द सेबी, और आई थिंक आप डेट एक्सपेंड कर सकते, काफ़ी पहले भी हुआ है ये सब। तो होपफुली, लेकिन आई थिंक कंपनी कुछ ना कुछ करेगी। आई थिंक कहीं ना कहीं फंडिंग निकाल के ये सब्सक्राइब तो करा देगी, लेकिन एंड मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था। सो मेरे हिसाब से तो डेट एक्सपांड होगी, और पॉइंट जो सेबी के रूल के हिसाब से जो मिनिमम बढ़ाना चाहिए वो तो बढ़ना ही चाहिए, उसके बिना तो चलेगा नहीं। तो आई थिंक वेट कीजिए। लेकिन एनीवेज, अगर किसी के पास स्टॉक है तो ये चीज़ तो तय है कि अगर लिस्टिंग भी होती है तो नीचे के लेवल पे ही ओपन होगा। सो यस, मेरे हिसाब से तो डेट एक्सपांड होगी, वो एक्सटेंड चलिए, होगी। कल तक का समय है। वियोले मैम, अगर आपने इसके बारे में कुछ सुना हो, क्योंकि अभी तक मुझे कोई क्लैरिटी, कोई न्यूज़ कहीं मिल नहीं रही है कि क्या रिफंड मिलेगा या फिर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। मैं इसको ट्रैक तो नहीं किया है संदीप जी, लेकिन अगर नॉर्म्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं है किसी भी इन्वेस्टर को जिनका पैसा है इस पे, कि अगर नॉर्म्स ही पूरे नहीं हुए तो वो फिर कैंसिल हो जानी है। और ऐसे जैसे कि तपन जी ने बोला, ऐसे पास्ट में हुआ है, लेकिन आज का दिन है, तो अगर इसमें आ जाता है कल लिस्टिंग एक्चुअली, तो वो अभी वेट एंड वॉच ही है। मतलब सीधी सी बात है, अगर 90% वाला जो क्लॉज है अगर वो नहीं पूरा हुआ तो फिर शायद ना हो लिस्टिंग। बिल्कुल, तो 83% ही सब्सक्राइब हुआ है ये, और जिनके पास है भी उनके लिए तपन जी ने साफ बोल दिया है कि लिस्टिंग अगर होती भी है इन केस, क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं है, तो फिर ये नीचे ही खुलने की जो आशंका है वो ज़्यादा है, क्योंकि ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम एब्सेंट ही है। 0 रुपये का प्रीमियम है, 384 रुपये पर ग्रे मार्केट मान के चल रहा है। तपन सर तो कह रहे हैं कि नीचे में भी लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलिए तपन सर, जरा आज जो खुल रहा है आईपीओ, जिसमें नाम भी आप ही की स्टेट वाला है सर, गुजरात वाला, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, इसको लेकर सर बताइए किस तरह का रुझान है। आज खुलकर ये 24 तारीख तक खुला रहेगा। 108 से 114 रुपये का प्राइस बैंड है, बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है सर, मुझे अगर सही याद आ रहा है ना सर, मतलब याद नहीं आ रहा है, इनफैक्ट बहुत लंबे टाइम के बाद हो रहा है कि कोई पूरा फ्रेश इशू है जिसमें ओएफएस का पार्ट है ही नहीं, ऐसा कोई आईपीओ आ रहा है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास आएगा। तो सर, एक जो वो रेड फ्लैग होता है ना कि ओएफएस वाला पैसा है, या फिर प्रमोटर या फिर जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं वो निकल रहे हैं, या एक एग्जिट रूट दिया जा रहा है, वो वाली चीज़ नहीं है इसमें। पूरी तरह से पैसा कंपनी के पास आ रहा है। तो अगर सर गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, हमने अभी थोड़ी देर पहले हेल्थ केयर स्पेस को डिस्कस किया भी था, इस स्टॉक को लेकर आपका व्यू क्या है सर? पैसा लगाने की राय होगी इसमें? देखिए, सेक्टर तो अच्छा है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगेन, ये जो अगर कंपनी की बात करें तो वो डायलिसिस, सर्जरीज, स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, उनकी फार्मेसी भी कुछ सर्विस है, एलाइड सर्विसेज है। तो यस, ओवरऑल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हमें देखा है कि नो किस तरह से परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, और डिमांड भी अच्छी है गुजरात में तो खास। और यहाँ काफ़ी अच्छी डिमांड है, और आई थिंक ये गुजरात में अभी आगे जाके कहीं ना कहीं वो आगे एक्सपांड भी करेंगे। और मुझे लग रहा है कि देखिए, जो वैल्यूएशन के पॉइंट की बात करूँ तो परफेक्ट वैल्यूएशन है, यानी कि उतना कुछ खास छोड़ा नहीं है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उनको भी पता है हेल्थ केयर अभी डिमांड में है। तो अगर लिस्टिंग गेन्स मॉडेस्ट रहेंगे, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो अप्लाई मत करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो थोड़ा लिस्टिंग के बाद आप देख लीजिए कि, क्योंकि ये आईपीओ छोटा है तो चांसेस बहुत ही कम है कि आपको लगेंगे। मेरे हिसाब से ये बढ़ भी काफी जाएगा, लेकिन चलिए लग कर सकते हैं, आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म रखिएगा, शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग गेन्स इतने खास होंगे, लॉन्ग टर्म में ठीक लग रहा है। तो लिस्टिंग होने दे, फिर वेट कर लें? नहीं, आप बेटर अप्लाई कर दो। कर लक में अगर लग गया तो शायद लिस्टिंग गेन्स ही अच्छे खासे मिल जाए। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो लंबी अवधि का व्यू ज़्यादा रखें एज कंपेयर टू लिस्टिंग गेन, राइट? या विलय मैम, आपका व्यू इस स्टॉक को लेकर, इस कंपनी को लेकर? बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और जैसे इम्पोर्टेंस इस बात से हम समझ सकते हैं कि फार्मा हॉस्पिटैलिटी का
इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है कि निफ्टी इंडेक्स बना है हॉस्पिटल इंडेक्स को, हॉस्पिटल स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए। सो दैट्स गिवन इनसाइट कि हाँ ठीक है, अभी इसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, और उसमें से अगर आप एक नीश को टारगेट वाली कंपनी देख रहे हो, सो ये एक रहेगी गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। ये जो चेन है, इट इज अ काइंड ऑफ अ बहुत ही नीश में है, लेकिन जो इसके क्लाइंट्स हैं हर जगह है। तो फ्यूचर में एक्सपेंशन एंड जो एक होता है ना कि आपको सिर्फ उसी बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड करना है, आपको उसका एक्सपेंशन करना है, तो वो बहुत इजीली वो कर पाएंगे। तो बिजनेस में एक्सपेंशन पॉसिबल है। वन, प्राइस बैंड जो लाया है, वंस अगेन एवरीवन इज प्लेइंग विद द प्राइस बैंड 100 रुपीज वाला जो होता है संदीप जी, कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस बैंड लगता है लोगों को, छोटा टिकट साइज तो वो प्राइस बैंड, यस, तो वो प्राइस बैंड है पूरा का पूरा। ये फ्रेश इशू है, गुड थिंग, और वैल्यूएशन ज्यादा लाई है क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो ठीक है, इसमें सब्सक्रिप्शन प्रीमियम लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पैसा लगा सकते हैं। एंड इन माय ओपिनियन, अगर आपको 30-40%, बहुत परसेंटेज नहीं बोलना होता है वैसे, बट अगर आपको एक अच्छी परसेंटेज प्रीमियम लिस्टिंग के दिन भी मिल जाए तो भी ट्रेल करके होल्ड करना, क्योंकि हो सकता है कि और अच्छा परफॉर्म कर जाए, एंड लाइकली है कर देगा। तो आप इसको प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं इसमें पैसा। जैसे ही आपका एक ओवर रिटर्न बन जाए तब आप इसे बुक करिए, फिर री एंट्री प्रॉफिट वाले पैसे से लगा लीजिएगा। सो पूरा स्ट्रैटेजी दैट वी कैन प्ले इन दिस। तो एक एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप लिस्टिंग गेन के लिए छोटी अवधि के लिए पैसा लगाएं, और एक एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए भी पैसा लगा सकते हैं। तो दोनों एंगल कवर हो गए, लिस्टिंग गेन पर भी पैसा बनने की उम्मीद है और लंबी अवधि के लिए तो ये स्टॉक अच्छा है ही। तो फिर ठीक है, इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हमारा जो खास सेगमेंट है उसको यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।